बोले भारत माता की। ये राजस्थान तक आवाज पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलिए भारत माता की। भारत माता की जय मां काली की। हारे का सहारा, हारे का सहारा। आज के इस सिलीगुड़ी के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सिलीगुड़ी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे विधायक भाई डॉक्टर शंकर घोष जी, जिले के उपाध्यक्ष भाई पीयूष अग्रवाल जी, नेता प्रतिपक्ष श्री अमित जैन जी, श्री सुशील मित्तल जी, श्रीमती ज्योत्सना अग्रवाल जी, श्रीमती शालिनी डालमिया जी, सावर मल जी आलमपुरिया जी, रतनलाल मोली जी, ओम जी मुंदड़ा जी, विवेक सिंह जी, सुश्री अनीता महतो, सविता अग्रवाल जी और मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं राजस्थान में हूं, वो बंगाल के अंदर हूं। मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं राजस्थान के अंदर हूं। मुझे ये महसूस नहीं हो रहा है कि मैं बंगाल में, क्योंकि अभी मेरा परिचय हुआ झुंझुनू, सीकर, सालासर, नागौर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आज मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। आप सभी के दर्शन कर निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। मैं सबसे पहले सिलीगुड़ी की इस पावन धरा को नमन करता हूं, जहां सेवो केसरी काली मंदिर की अपार कृपा बसती है और सिद्धेश्वर शिव मंदिर का आशीर्वाद हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति देता है। मेरे भाइयों, इस उत्तर बंगाल के प्रवेश द्वार पर, और ये शहर सिलीगुड़ी ऊर्जावान शहर है, यहां पर मेरे राजस्थानी भाई बहनों के बीच आकर मुझे गर्व की अनुभूति हुई है। क्योंकि अभी मैं जब कूद रहा था मुझे लगा, शंकर भाई मेरे को बता रहे थे, उन्होंने बाड़ों के बारे में भी बताया, सिलीगुड़ी के बारे में भी बताया, आपके बारे में भी बताया। मैंने उनसे कहा ये जो आप मेरे को बता रहे हैं ये राजस्थान की मिट्टी के अंदर है, वहां की संस्कृति के अंदर है, क्योंकि वो महाराणा प्रताप की धरती है, वो महाराजा सूरजमल की धरती है, त्याग की मूर्ति पन्ना धाय की भूमि है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की भूमि है। यह भूमि आप देखते हैं, इसके अंदर त्याग, तपस्या, बलिदान की कहानी है, और वो कहानी कहती है
कि राजस्थान कैसा है। और जब मुझे खुशी होती है कि मेरे राजस्थानी भाई बहनों ने उस राजस्थान की मिट्टी की खुशबू देश नहीं दुनिया में फैलाने का काम मेरे प्रवासी भाइयों ने किया। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं देख रहा, ये आए होंगे, इनकी अगली पीढ़ी आई होगी। कई तो ऐसे हैं जिनको 4-4, 5-5 पीढ़ी हो गई और उन्होंने लगातार राजस्थान की संस्कृति का निर्वहन करते हुए उस संस्कारों को पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। मेरा प्रवासी भाई जहां भी जाता है वो सामाजिक सरोकार के कार्य से पूर्णतः भरा हुआ होता है। जब तक ये किसी न किसी देवालय में, मंदिर में, किसी गौशाला में, किसी शिक्षा समिति में, किसी स्वास्थ्य के कार्यक्रम में जब तक हिस्सा नहीं लेते हैं समाज सेवा का, जब तक मेरे राजस्थानी प्रवासी भाइयों का मन नहीं लगता है। ये आज के अंदर खूबी है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्थान से जुड़े होते हैं और ये राष्ट्र भक्ति जो राजस्थान से मिली है, हमारे मनीषियों के त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण वह राजस्थानी के अंदर ठूस ठूस करके भरी है। उनके रगों में आज भी वो राजस्थान के स्वाभिमान की कहानी कहती है। इसलिए हमारे प्रवासी भाई राष्ट्रवाद की बात हमेशा राष्ट्र की सोचते हैं, हमेशा देश का भला कैसा हो इसके लिए सोचते हैं। और यही नहीं, जब राष्ट्र की कोई भी बात आती है तो राजस्थान का मेरा भाई बहन आगे होकर के हर काम में सहयोग करने का काम करता है। यह उनके अंदर ये खूबी है। अभी आपने देखा है 2.25 साल पहले राजस्थान के अंदर सरकार बदली है। बड़े बहुमत के साथ राजस्थान में देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2.5 साल के समय में आपने देखा होगा कि राजस्थान में लगातार किस तरह से काम हो रहे हैं, चाहे वो पानी को लेकर के हो, चाहे बिजली को लेकर के हो, चाहे उद्योगों को लेकर के हो, चाहे हमारे युवाओं को नौकरी के बारे में लेकर के हो। हमारा राजस्थान पूरी तरह से काम कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, क्योंकि सभी को पता है ये सब जाते हैं, कोई साल में एक बार जाता है तो कहीं के 2 बार भी चले जाते हैं, लेकिन एक बार तो जाना ही होता है, क्योंकि देवी माता के पास जाना होता है। अगर बच्चों की शादी होती है तो वहां देवताओं के लिए पूजने के लिए जाना होता है। कई के परिवारिक जन है तो शादी ब्याह में भी जाना होता है। और एक बात और है, इसके अलावा भी है कि राजस्थान में जो पर्यटन है वो दुनिया में कहीं नहीं है, तो घूमने के बहाने भी आना होता है। राजस्थान में जब आप देखेंगे कि वहां अगर आपको बड़ी बड़ी हवेलियां देखनी है, किले देखने हैं, महल देखने हैं तो राजस्थान आइए। डेजर्ट देखना है तो राजस्थान आइए। आपको झीलें देखनी है तो भी राजस्थान आइए। आपको अभ्यारण्य देखना है तो भी राजस्थान आइए। आपको बर्ड सेंचुरी देखनी है फिर भी राजस्थान आइए। तो राजस्थान की सुंदरता अपने आप में अलग है। आप सभी लोग आते हैं, मुझे पता है, लेकिन मेरे भाई और बहनों में एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आप कर्म भूमि जिस तरह से काम कर रहे हैं, मातृभूमि का भी ध्यान रखते हैं। हमारा दायित्व बनता है कि जहां हमारी कर्म भूमि हो गई, हमारा व्यापार, हमारा उद्योग हम यहां रहने लग गए, वहां का भी आपको सोचना है। हमेशा आप सोचते हैं अब राष्ट्रवाद से जुड़ करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसको बढ़ना चाहिए। एक बात और मैं आपसे कहूंगा कि आप चिंता मत करिए, राजस्थान में
आपकी दुकान है, आपका मकान है, आपकी खेती है, उसकी चिंता मत करिए, उसके लिए हमारी सरकार बैठी है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, अभी मैंने शेखावाटी की जो हवेलियां हैं, उन हवेलियों को मैंने देखा। आप यहाँ बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन हवेलियां नहीं बन सकती। और वे मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब मैं हवेलियों को मैंने चिन्हित किया तो लगभग 1100 हवेलियां ऐसी बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं। उनमें से 662 हवेलियों को चिन्हित करते हुए उनका पुनरुद्धार हो रहा है और ओनर उनके आकर के बना रहे हैं। और आपकी भी मां कोई हवेली है तो उसको संभालिए, क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर अगर पर्यटक आता है तो मेरे शेखावाटी के अंदर सीकर, झुंझुनू, चूरू और बीकानेर के अंदर आता है। तो इस काम को भी हम कर रहे हैं। मैं आपसे ये और कहना चाहूंगा कि आप राष्ट्रवाद से जुड़कर के जिस तरह से काम करते हैं, परोपकारी कार्यों के लिए आपके हमेशा हाथ आगे बढ़ते हैं। कर्म भूमि में आप जिस तरह से काम करते हैं उसी तरह से जन्मभूमि में भी करिए। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगा, मैं आपकी ताकत जानता हूं, आपकी शक्ति मुझे पता है। आप जहां भी हैं 100, 200, 500 लोगों से एक आदमी के हमारे संपर्क होते हैं। मैं शंकर भाई से कह रहा था कि चाहे हमारा उद्योग हो, चाहे हमारी दुकान हो, चाहे हमारी कोई संस्था हो, जिस भी जगह हम काम करते हैं राजस्थानी भाई सभी को साथ लेकर के चलते हैं, उसका सहयोग करके चलते हैं। इसलिए सभी के संबंध हैं। और शंकर भाई बड़े मेरे मित्र हैं, क्योंकि आपने देखा है शंकर भाई भी कभी साइकिल पर निकल जाते हैं, तो कभी स्कूटी पर निकल जाते हैं, तो कभी मोटरसाइकिल पर निकल जाते हैं। और वही स्थिति मेरी कि मैं सरपंच था तो भी और उसके बाद भी संगठन में काम किया और आज भी मैं निकल जाता। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, तो जमीन से जुड़ा आदमी होता है, जमीन से जुड़ा व्यक्ति होता है, उसको हर बात की जानकारी होती है कि गरीब व्यक्ति का, किसान का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का जीवन कैसा होता है। ये शंकर भाई को पूरा पता है कि सिलीगुड़ी की हालत क्या है और यहाँ के लोगों की स्थिति क्या है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिलीगुड़ी में तो आप जिताएंगे, शंकर भाई को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा ऐतिहासिक विकास होना चाहिए। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए आपको पूरी ताकत पूरे बंगाल के अंदर लगानी है। मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं कि बंगाल वो बंगाल है जिसने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जिन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वोपरि माना था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आजादी के बाद जब जम्मू कश्मीर नेहरू जी ने धारा 370 लगाई थी तो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के थे। अगर उनके मन में यह होता मैं तो बंगाल के रहने वाला, कश्मीर से क्या लेना, लेकिन उन्होंने कहा था कि कश्मीर में मैं जाऊंगा, झंडा फहराऊंगा, कश्मीर भारत का अंग है। और मित्रों, आपने देखा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर के लिए आंदोलन किया, धारा 370 हटाने के लिए आंदोलन किया। और वो काम अगर पूरा किया तो देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटा करके काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वो भूमि है जो हमेशा राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। हम सभी को आपको समझना होगा, पूरे कोशिश के साथ हमें यहाँ की जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो तुष्टीकरण के आधार पर चलती है, उसको हर कीमत पर बदलना होगा। यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। आप देख रहे हैं क्या स्थिति, किस तरह से तुष्टीकरण होता है, किस तरह का भ्रष्टाचार होता है, किस तरह से कटमनी होती है, अपने लोगों को किस तरह से सहयोग करके सरकारी खजाने को लूटा जाता है। मेरे भाइयों बहनों, हम एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते, एक प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम राष्ट्र के कार्यों में सहयोग करें। यहाँ के आम जन के लिए हम कैसे आगे आ सकते हैं, यहाँ का विकास कैसे हो सकता है। आप देख रहे हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है। 2014 के बाद आपने परिवर्तन देखा होगा। परिवर्तन आपने ये देखा, गरीब कल्याण की योजना आज तक नहीं है। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, कौन सी ऐसी योजना थी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माता बहनों के लिए काम किया। जब हमारा लिंगानुपात में कमी आ रही थी, हमारी बेटियों की संख्या घट रही थी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। यही इसके बाद अगर उनको कोई दर्द महसूस होता था, क्योंकि अंधेरे का इंतजार करती थी और सुबह सूर्य उगने से पहले शौच से निवृत्त होने के लिए जाती थी, अगर शौचालय बना करके कोई सम्मान दिया तो देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से अगर माता बहनों को सम्मान दिया तो देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जन धन के खाते खुलवाने का काम अगर किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ऐसे अनेकों काम किए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि देने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मछुआरे, गरीब, मजदूर, उनके विकास की बात की कि वो आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो सकता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। 2014 के बाद गरीब कल्याण की योजनाओं को अगर लागू ठीक प्रकार से किया, जो आम जन तक पहुंचे, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पहले की सरकारें कहती थी हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब जितना पैसा आता है सीधे खाते में आता है कि नहीं आता? सीधे खाते में आता है कि नहीं आता? कोई कटमनी तो नहीं लगती। यहाँ जो कटमनी लगाते हैं वो तो राज्य सरकार की योजनाओं पर कटमनी लगा करके काम करते हैं। दिखाना क्या है, करना क्या है, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ की स्थिति क्या है वो सभी जानते हैं। चाहे हमारी विकास की योजनाएं हो, आज आप देख रहे हैं जिस तरह से विकास हो रहा है, सिलीगुड़ी के अंदर ही जिस तरह से विकास हो रहा है, आप सभी ने देखा है कि जिस तरह से सिलीगुड़ी के अंदर हाईवे बन रहा है, भारतमाला परियोजना 520 किलोमीटर लंबा, गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बन रहा है, साथ ही कोलकाता सिलीगुड़ी के बीच 6 लेन हाईवे, बागडोगरा एयरपोर्ट का नया आधुनिक टर्मिनल बन रहा है। ये सब हो रहा है, भारत सरकार इसको करा रही है। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि हम एक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे क्षेत्र में विकास कौन कर सकता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप सबसे मेरा यही कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, चाहे नक्सलवाद आतंकवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। मेरा आपसे कहना यह भी होता है कि जहां प्रधानमंत्री आवास योजना 8,000 से अधिक घरों की स्वीकृति की है, लगभग 5,000 घर बन चुके हैं, उन परिवारों को लाभ मिला है। आपने देखा है विधायक शंकर घोष जी ने मल्टी लेवल पार्किंग, ड्रेनेज सिस्टम, सेक्टर 40 बस स्टैंड, भारत नगर क्षेत्र के विकास, वार्ड 18-24 में आश्रम निर्माण जैसे बहुत कार्य किए हैं। और ये आपके बीच के हैं, कभी जाके पकड़ लो, जब ये तैयार रहते हैं शंकर भाई, रहते हैं कि नहीं रहते बताओ? शंकर भाई पूरी तरह से तैयार रहते कि नहीं रहते? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज तारीख हो गई 17, वोटिंग होनी है 23 को। 23 तक पूरी तरह से सिलीगुड़ी में जुड़ना है और पहले से ज्यादा वोटों से शंकर भाई को जिताना है। ये आह्वान करने के लिए मैं आपसे आया। इसके साथ साथ जहां भी आपके मिलने वाले हैं, कोई भी है बंगाल के अंदर, उन सबको आपके, मुझे पता है व्यापारी हैं आपके, मोबाइल नंबर में किसी में 500, किसी में 700, किसी में 1000, 2000 नंबर भी आपके मोबाइल में है। आज से आपको मैसेज करना है, फोन करना है कि भैया ध्यान रखिए, इस पश्चिम बंगाल के विकास के लिए आप सभी को भारतीय जनता पार्टी कमल की फूल को वोट देना है और ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके बंगाल के अंदर 4 मई को जब परिणाम आए तो
तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ की डबल इंजन की सरकार विकास करेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे अंत में ये भी कहूंगा कि टीएमसी के नेताओं का भ्रष्टाचार आप अच्छी तरह से जानते हैं और ये किस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं। इन भ्रष्टाचारियों को आपको सबक भी सिखाना है और यहाँ के जो मेयर है उसको तो और अच्छी तरह जानते होंगे आप, कैसा कैसे घोटाले वो कर रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, ऐसे लोगों को राजनीति में कोई स्थान नहीं है जो जनता की नहीं सुन करके, जनता के काम की नहीं सुन करके जो भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं। मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं, मैं आपके बीच में आया हूं और आपके बीच में मैं ये कमेंट करना भी चाहता हूं, क्योंकि आप यहाँ सरकार लाओगे तो आपके नेतृत्व करने वाले दो होंगे कि नहीं होंगे। अगर आपको कोई परेशानी आएगी तो आराम से पकड़ के जयपुर आइए और बताइए क्या काम है, वो भी मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं। कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा मेरे भाइयों कि हमें राजनीति के क्षेत्र में जिस तरह की स्थिति है यहाँ के सरकार की, भ्रष्टाचार की, उसको हमें बदलना होगा। उसको हमें बदलना होगा, ये हमारा कर्तव्य है। और इसको अगर आप बदलेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम अच्छा करके जाएंगे। हमको हमारे बुजुर्ग कितना करके गए, हमने क्या किया? क्या तो भ्रष्टाचार की स्थिति ऐसी हो रही है कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो मेरे भाई और बहनों, मुझे विश्वास है कि भाजपा का जो संकल्प पत्र है, हमने राजस्थान में जो संकल्प पत्र दिया था, हमने उसमें लगभग 74% हमने 2.25 साल के अंदर हमने पूरा कर दिया। 2.25 साल में, क्योंकि हमारा कमिटमेंट होता है। कोई भी घोषणा पत्र होता है वो हमारा पार्टी का कमिटमेंट होता है, हम वही करते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो बंगाल के अंदर हमने घोषणा पत्र दिया है, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। साफ नियत, स्पष्ट नीति और तेज गति से यहाँ विकास होने वाला है। आप सभी, मुझे भरोसा है कि यहाँ करोगे पूरे बंगाल के अंदर जिस तरह से हमारी योजनाएं चलेंगी तो निश्चित रूप से विकास होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाऊंगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं इतना और कहना चाहता हूं कि हमको सुशासन की असली पहचान करते हुए यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। आप सभी से पुणे में अपील करूंगा कि आप सभी राजस्थान आइए, अपने घर दुकान मकान को देख के आइए, अपने रिश्तेदारों से मिल के आइए, अपने देवी माँ के दर्शन कर के आइए। क्योंकि आप जानते हैं हमारे तो हर 20 किलोमीटर पर हमारे एक ना एक धार्मिक स्थल है जिसमें आप सबकी आस्था है। चाहे हमारे ठाकुर श्याम हो, सालासर जी हो, चाहे शाकंभरी माता हो, चाहे तनोट माता हो, चाहे मेहंदीपुर बालाजी हो, चाहे गिरिराज जी हो, चाहे हमारे पुष्कर धाम हो, चाहे सावरिया सेठ हो, चाहे श्रीनाथ जी हो, चाहे एकलिंगेश्वर भगवान हो, चाहे मुजानाथ हो, चाहे गणेश जी महाराज हो। आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, आप आइए। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से भी और आपके दोनों काम पूरे होते हैं, घूम के आ जाते हैं, माता के दर्शन भी करके आते हैं। और अब की बार मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप जब ये चुनाव के बाद होगा तो शंकर भाई भी साथ आएंगे। इन्होंने कहा सबने सभी जगह गया और आने की व्यवस्था भी यही कर देगा, चिंता मत करो। मैं कहूँगा इनसे, आप आइए और आराम पूरी तरह से आइए और रुकने की और उसकी व्यवस्था हम करेंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अंत में इतना ही कहूंगा मैं कि शंकर भाई को तो भारी बहुमत से जिताओगे, लेकिन डबल इंजन की सरकार भी बनाओगे। इस संकल्प के साथ आप यहाँ से जाएंगे। आप सभी ने जितना प्यार दुलार, और मैं देख रहा हूँ सुबह से ही लगातार फोन आ रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अब मैं
मैं शंकर जी को माला पहना दूं ना? हाथ खड़े करिए दोनों सभी, पहना दूं ना? ये जिम्मेदारी आपकी है पूरी तरह से कि पिछली बार से ज्यादा वोटों से जिता करके शंकर भाई को भेजना है। ये लीजिए खाटू श्याम के सब जाना चाहते हैं उधर, खाटू श्याम के ये कह रहे हैं खाटू श्याम